हेलो फ्रेंड्स, ब्यूटीफुल लाइफ में आपका स्वागत है। मकदूनिया में स्त्रियों को कतारबद्ध खड़ा कर दिया जाता था। सौंदर्य काम्यता के इस प्रदर्शन में जो सबसे खूबसूरत होगी उसे यूनान के शासक सिकंदर को दे दिया जाता था। बाकी सारे सैनिकों में बांट दिया जाता था। पर्शिया की इस हार ने एशिया के द्वार खोल दिए थे और भागते पर्शियन शासकों का पीछा करते हुए सिकंदर हिंदू कुश तक पहुंच गया। चारवाहों गुप्तचरों ने सूचना दी कि इसके पार एक महान सभ्यता है, धन धान्य से पूर्ण, संस्कृति से पूर्ण, सन्यासियों से पूर्ण, आचार्य, गुरुकुलों, योद्धाओं, किसानों से विभूषित सभ्यता जो सभी तक और अभी तक अविजित है, यानी कि जिसको किसी ने पराजित नहीं किया। सिकंदर ने, जिसके पास अरबी पर्शियन घोड़े और सुसज्जित सेना थी, ने भारत पर आक्रमण करने का आदेश दिया। झेलम के तट पर उसने पड़ाव डाल दिया था और अधीनता का आदेश दे दिया। महाराज पोरस की सभा लगी। गुप्तचरों ने सूचना दी, आधे विश्व को परास्त करने के बाद वह यूनान का सम्राट अलक्ष्य भारत विजय हेतु सीमा पर पड़ाव डाल दिया है। महामंत्री का प्रस्ताव था। राजन तक्षशिला के आंभिक ने अधीनता स्वीकार कर ली है। यह विश्व विजेता है। भारत के सभी महाजनपदों से वार्ता करके ही कोई उचित निर्णय लिया जा सकेगा। महाराज पोरस, जो 7 फीट लंबे थे, जिनकी भुजाओं में इतना बल था कि 100 बलशाली योद्धा एक साथ युद्ध करने का साहस नहीं करते थे, और उन्होंने मंत्री को फटकार लगाई, हम भारत के सीमांत क्षेत्र के शासक हैं। यदि हम ही पराजय स्वीकार कर लिया तो भारत कैसे सुरक्षित रहेगा? अपने पुत्र को सिकंदर की शक्ति का पता करने के लिए उन्होंने भेजा। साहसी पुत्र ने सिकंदर पर हमला कर दिया और 23 वर्षीय पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ, यानी कि वो युद्ध में मारा गया। इस समाचार से महाराज पोरस बहुत विचलित हुए और उन्होंने अपनी सेना को झेलम के तट पर जाने का आदेश दिया और कहा कि पड़ाव वहीं पड़ेगा। यूनानी सैनिक इतनी सी छोटी सी सेना देखकर हैरान थे। 21 दिन की प्रतीक्षा के बाद सिकंदर ने पोरस की सेना पर हमला कर दिया। अनुपात में कम क्षत्रिय हारने का नाम नहीं ले रहे थे और सेनापति महाराज पोरस को सूचना देता है कि सिकंदर तेजी से घोड़े और बारूदों के साथ सामने आ रहा है। क्षत्रिय योद्धा जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। शिव भक्त पोरस महादेव की आराधना कर रहे हैं। पोरस ने दोपहर तक सिकंदर को रोकने का आदेश दिया। दोपहर तक पोरस की आधी से ज्यादा सेना खत्म हो चुकी थी और यूनानी सैनिक जीत के जश्न में डूबने ही वाले थे। तभी पूर्व से भगवा पताका से आसमान लाल हो गया। हर हर महादेव के शंखनाद से पृथ्वी कांप उठी। झेलम का पानी उफान मारने लगा, जैसे अपने राजा का चरण छूने के लिए व्याकुल हों। तभी 10,000 हाथियों से घिरे महाराज पोरस ऐसे लग रहे थे हाथी के ऊपर कोई सिंह युद्ध करने के लिए आ गया हो, और बची सेना अपने राजा को देखकर पागल हो गई थी। सिकंदर अपने अभिमान में बहुत से बड़े योद्धाओं को पराजित किया, लेकिन ऐसा दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। क्या कोई व्यक्ति इतना भी विशाल और गर्वित हो सकता है? पोरस के एक संकेत पर हाथियों पर सुसज्जित योद्धा टूट पड़े। यूनानी सैनिक मूली की तरह काट दिए जा रहे थे। हाथियों ने सैनिकों को फाड़ दिया था, लेकिन महाराज पोरस की नजर कुछ और ही देख रही थी, कुछ और ही खोज रही थी। उस दुष्ट को जिसने भारत से गद्दारी की है, जैसे कि वह सामने निकल आए और उसे मार दे। और जैसे ही वह सामने निकला, पोरस ने
बर्छी फेंक कर मारा, लेकिन आम भीख सिकंदर के सेनापति की आड़ में चुप गया और सेनापति का शरीर छलनी हो गया। पोरस ने अपने भाले से एक यूनानी घोड़े पर वार किया। उस घोड़े के 4 खंड हो चुके थे। सिकंदर समझ गया, जब तक पोरस युद्ध भूमि पर है, भारतीय सेना को नहीं हराया जा सकता। अभी भी यूनानी सैनिकों की संख्या पोरस के सैनिकों से अधिक थी, लेकिन जिस तरह पोरस भीष्म की तरह काट रहे थे, चारों तरफ भय का वातावरण था। सिकंदर ने सुनिश्चित कर लिया कि अब पोरस को मारना ही होगा। अपने विश्वसनीय घोड़े और 20 योद्धाओं के साथ सिकंदर पोरस की तरफ बढ़ने लगा। अपने राजा की सुरक्षा में भारतीय सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। 20 में से 10 यूनानी योद्धा मारे गए, लेकिन विश्व विजेता कहलाए जाने वाला सिकंदर पोरस की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। अब सिकंदर और पोरस आमने सामने थे। ऊपर महादेव अपने भक्त की वीरता देख रहे थे। हाथी के हौदे से एक बिजली चमकी, जैसे कि लग रहा हो यह शिवजी का त्रिशूल है। और महाराज पोरस अपने भालों को संधान कर चुके थे। भाला सिकंदर की तरफ बढ़ता चला आ रहा था और घोड़े ने अपने स्वामी भक्ति दिखलाई और भाला घोड़े को चीरता हुआ निकल गया और इससे जो सिकंदर था वो घायल हो गया और घायल अवस्था में वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने मानो पहली बार आसमान की तरफ देखा हो, क्योंकि जब वह गिर गया तो उसकी आंखें आसमान की तरफ थीं। घायल सिकंदर को लेकर उसके योद्धा शिविर की तरफ दौड़ पड़े। उधर झेलम का उफान कुछ थम सा गया था और अपने राजा के चरणों को छूकर झेलम थम गई थी, वापस उसी सामान्य वेग में बहने लगी। आखिर क्यों न हो, उसे अपने सम्राट विश्व विजेता पर गर्व जो था, उसने विश्व विजेता को पराजित किया था। आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। ऐसे ही नई नई स्टोरी लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। तब तक धन्यवाद, बाय बाय।